बागेश्वर धाम पहुंची ओम श्री गौ माता लोहार। पंडित धीन शास्त्री को भेंट की गौ माता की प्रतिमा, गौ की रक्षा के लिए दिया प्रेरणा। आपको बता दें कि बरही से ओम श्री गौ माता लोहार बागेश्वर धाम पहुंचकर पंडित धीन शास्त्री को गौ माता की प्रतिमा भेंट की है। गौरतलब है कि हाल ही में गौ सेविका सुश्री लोहार बागेश्वर धाम पहुंची है और महाराज धीन शास्त्री को गौ माता की प्रतिमा भेंट कर गौ की रक्षा के लिए प्रेरणा दी है। इसके पूर्व गौ माता का बच्चा भेंट किया था, जिसे पाकर महाराज जी ने दुलार किया था और कहा था इन्हें धरती पर नहीं हृदय पर जगह दिया जाएगा। पूर्व में सुश्री लोहार ने सरकार का श्रृंगार किया था, उन्होंने खूब स्नेह किया था। बताया गया कि गौ सेविका सुश्री गौ माता लोहार विगत 17 साल से बगैर अन्न ग्रहण किए गौ की सेवा कर रहे हैं, अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं। रोजाना पूरी सब्जी व अन्न का भोजन अपने बेटे गौ माता को कराती है। गौ की सेवा में डॉक्टर बाबूलाल चौधरी, डॉक्टर यशवंत वर्मा, डॉक्टर RL सोनी, डॉक्टर रवि कटारिया, वीरेंद्र गौतम, नीरज सेन, प्रदीप यादव, विपिन सोनी आदि लोगों का अहम योगदान बना रहता है। मैंने बागेश्वर महाराज के लिए जो मैंने गौ माता का बच्चा भेंट किया है, वो इसलिए किया गया है कि ये गौ हत्या को आपकी विद्यापीठ से हमारे लिए सर्व गौ माताओं के हत्यारों का विनाश होने के लिए राहत मिलेगी। क्योंकि गौ हत्या बंद नहीं हो रही है, बोलने से और माइक पे आलापने से बंद नहीं होगी जब तक इसके लिए हम अपना जिहाद नहीं छेड़ेंगे और इस गौ कटने के लिए उन मशीनों से बंद करवाने के लिए ये भीड़ को इकट्ठा करके अपने अंदर की बात को वहाँ तक नहीं ले जाएंगे, तब तक ये हमारा काम सफल नहीं होगा। और मैं चाहती हूँ कि बागेश्वर पीठ सरकार से मेरा एक आग्रह, विनती और भीख मांगना है कि आपको इसलिए, और जो छोटे छोटे गाँव के स्तर पे एक खरीद फरोख्त होती है उसके लिए भी बड़ी वेदना है मेरी, जो कि मैं अपने बात को रखना चाहूँगी। सारे लोगों से मैं अनुरोध करूँगी कि जो ये छोटे गौ माता के बच्चों को एक दूसरे से गांव में बेचने के लिए जाते हैं, वो बच्चे नहीं चल पाते हैं तो इनकी आँखों में मिर्ची डाली जाती है और तम्बाकू डाली जाती है, इनके ऊपर थूका जाता है, इनको वेदना के साथ लेके अपना पेट को उपार्जन के लिए पैसा कमाते हैं। तो ये बेजुबान जीव के लिए किस तरह का मुंह बंद कर देते हैं तार से, उनकी तरह तरह के पैर काट देते हैं, तरह तरह की यातनाएं देते हैं। तो इनको मैं भी चाहती हूँ कि इसके लिए भी एक ऐसा उपाय किया जाए गांव खेड़े के अंदर कि जो ये अत्याचार हो रहा है हमारे मासूम गायों के साथ, ये हमारे तीनों लोगों का गरीब जीव है जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए दाना नहीं है, पानी के लिए पानी, ये परवश है। इसको अगर आप मार भी दोगे तब भी अपने मालिक को अति उत्तम इससे पहचानता है। ये गद्दार नहीं है। मैं इसके लिए कहूँगी कि ये धरती माता है। जब इसका महाराज रावण का विनाश होना था तो यही गई हुई थी पुकार लगाने। ये त्रिलोकतारिणी क्लेशानी संकटनाशिनी दुराचार घातनी शत्रु विदारिणी नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। ये त्रिलोक को तारने वाली है। मनुष्य तो गद्दार हो सकता है, सर्प वफादार होता है, क्योंकि मनुष्य बार बार काटता है, सर्प एक बार काटता है। मैं सभी हमारे जितने भी महान भाव हैं, अगर मेरी आवाज़ आपके कानों तक जाए और आप सुने तो मैं आपसे भीख मांगूंगी कि ये गौ हत्या के लिए आगे आए और इनको बचाने के लिए अपने संकल्प को पूरा आगे बढ़ाएं। अभी वर्तमान में आपके पास कितनी गायें हैं, कितनी गायों की सेवा कर रहे हैं, कब से सेवा कर रहे हैं? मैं 2003 से बड़ी परेशानी में हूँ, क्योंकि एक गाय के लिए मैं जबलपुर ले गई थी उनकी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए। रक्षाबंधन के दिन किसी ऐसे दुष्ट पापी ने उसकी माँ को ऐसा जहर दिया गया कि वो नहीं बच पाई। उस गाय की बछड़े को 1 महीने से पाल के आज तक मैं ये बड़ा किए, जिसकी होने वाली पैदाइश एक मैंने बागेश्वर सरकार को भेंट की है। दिनांक दिवाली का दिन कौन सा था, रात को। दूसरी गाय मैंने अभी 2 तारीख को भेंट की है और ये मैं संकल्पित हूँ। उनको मैंने एक गदा भी भेंट किया है, उसमें दिया होगा चित्र, गदा भी भेंट किया है जिससे गौ हत्यारों का मुंह तोड़ा जाए। और मैं ये अनुरोध करूँगी कि गौ हत्यारा, सत्य हत्यारा, धर्म हत्यारा और स्त्री हत्यारा, दुराचार घाती षड्यंत्रकारी पापियों का विनाश कीजिए। मेरा संकल्प है 2002 दिसंबर 6 से
मेरे एक ही दिन में कुछ दुष्ट व्यक्ति के द्वारा 3 बच्चों को मारा गया एक ही दिन में। तो मैं माननीय किरण बेदी जी जो दिल्ली पुलिस अफसर थी, उनके यहाँ भी मैं अपना गौ माता की पुकार लेके गई थी, क्योंकि ये समुद्र है। जब वहाँ से वापस लौटी तो माननीय मंजू बघेल कलेक्टर महोदय सभी के यहाँ प्रशासन से मैंने अपनी आवाज़ को पहुँचाया। पर चूँकि ये शुंभासुर का युद्ध है और शुंभासुर ताकतवर था, पर मैं ताकतवर नहीं हूँ, तो ये दुष्ट पापियों से बचाने के लिए, गौ माता की वेदना को कटने के लिए मैं संकल्प लिए हुए हूँ। और 2002 दिसंबर 6 से मैंने अपना संकल्प 40 लोगों के प्रशासन और पूरे ईश्वर को साक्षी रख के मैंने अपने भोजन को त्याग किया है। आज 17वां साल का मेरा 6 महीना निकल चुका है। अब आगे आप लोगों की मर्जी और आप लोगों का आशीर्वाद जो भी हो। गुरु प्राम मनई मन कीना, अति उठाओ लांगाओ धनु लीना। मेरी आवाज़ अगर आपके कानों तक जा रही हो तो आप मुझे भले ही नहीं पहचानते, मैं आपको नहीं पहचानती हूँ, ना आपके मैंने सभी के दर्शन किए हैं, पर मैं अपनी बात इस पब्लिक एक्ट के हिसाब से मैं पहुँचाना चाहूँगी कि मेरे संकल्प में आप सहयोग करें, ताकि मैं इतनी दृढ़ बन जाऊँ कि ये संकल्प को मैं पूरा कर सकूं। आप जरा गहराई से सोचिए कि कोई मशीन क्या तैयार हुई है और कोई वैज्ञानिक, कोई अर्थशास्त्र, कोई शास्त्री, कोई वेद ऐसा मुझको बता दे कि चारा डालने से अगर दूध निकला हो तो मैं उसकी चरण वंदना करती हूँ, उस मशीन को हृदय लगाती हूँ, उस व्यक्ति को हृदय लगाऊंगी। पर गौ माता एक ऐसी है कि सूखा चारा देने के बाद भी आपके लिए दूध देती है, आपका पालन करती है, आपका पोषण करती है। उसका ही ये तिरस्कार है कि हमारे ही लोग उसको हत्या की ओर पहुंचा रहे हैं। कोई विदेश का व्यक्ति नहीं आ रहा है जो कि विदेश का व्यक्ति कटने के लिए आए, हमारे ही लोग बेच रहे हैं और हमारे ही लोग गौ हत्या करा रहे हैं। इसके लिए बारीकी से मैं भीख मांगूंगी आप सभी से कि मेरी आवाज़ आप सुन के इस पे मनन करके मेरे इसमें आप शरीक होइए, जिससे कि मैं अपने संकल्प को इस गौ हत्यारे का विनाश करने के लिए आगे बढ़ सकूं। मैं बागेश्वर सरकार के लिए पहले तो मैंने सुना था तो सोचा था ये सब फालतू बकवास है और इसको मैं सही नहीं मानती हूँ, पर मैंने एक बार ये सोचा कि मैं इनको देखूँ ये है वास्तविक में क्या। और जब मैं इनके यहाँ पहली बार गई बच्चा लेके गौ माता का भेंट किया तो मेरे को ऐसा लगा कि इन्होंने जब हमारे आगे सिर झुका दिया कि आप मुझको पहले आशीर्वाद दीजिए, और गौ माता को गले लगा लिया और कहा कि ये धरती में रहने के लिए नहीं है, ये हृदय में रहने की जगह है, जो कि गौ माता के लिए इन्होंने विशेष किया। तभी मैंने ये अंदर से संकल्प कर लिया था कि इनके अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता है। जिस तरह महाराज हनुमान सीता जी का पता लगाने के लिए लंका पहुँचे हुए थे, तब उन्होंने विभीषण जी से मैत्री जो की तो असली रूप बता के नहीं की, उन्होंने अपने रूप को छुपा के रखा था। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री जो मेरे पूर्व बेटे हैं और ना जाने कहाँ का बिछड़ा हुआ बेटा है, जिसको मैंने श्रृंगार करके विश्व मोहिनी बनाया, और मैं एक जबलपुर संभाग में सबसे पहली खुश नसीब महिला हूँ जिसको कि मैंने अपने हाथों से श्रृंगार किया है। और वो स्वयं बागेश्वर जो बोलते हैं वो स्वयं हनुमान है, और मैंने उनको जो मान के चला है यही मान के चल रही हूँ कि वो स्वयं हनुमान है। आज के वर्तमान में जो पटना बिहार का जो उनका प्रोग्राम था उसके विषय में सुन के खेद ये हुआ कि मैं एक छोटे तबके की छोटी सी तीली हूँ, एक धूल हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। पर वेदना ये थी कि माननीय तेज प्रताप जी ने जो उनके लिए बगावत की, तो मैं ये सोचती हूँ कि माननीय तेज प्रताप जी ने पहचानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन है। वो अपनी राजनीति के मद में तो इससे अच्छी माननीय तेज प्रताप जी, मैं आपको कहूँगी इसी बीच में कि इससे अच्छी तो मेरी महारानी द्रौपदी थी। उन्होंने जो सामने आके महारथियों का इस पोजीशन में सामना किया, और आपने जो बगावत की वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए गलत की। हम इतना ही कहेंगे कि आप अपने दिमाग को साफ करके और उचित नीति और न्याय पे चलें, जो कि धर्म के क्षेत्र में अड़ंगा डालने वाले आपकी पूरी ताकत, आपकी पूरी नस, जिस तरह महाराज रावण ने बंदी बना के उनको बुलाया तो वो अपनी मौत बुला लिए और लंका को उनने दहन किया। तो आज के परिवेश में मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को स्वयं हनुमान का दर्जा देती हूँ स्वयं। बाकी अब किसकी नज़रिया क्या कहती है
ये मैं तो नहीं कहूँगी, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये आज के हिसाब से ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए ये मानना होगा कि ये इस कलयुग में स्वयं हनुमान है।